श्री श्री राधा रमणो जयति ब्रज निताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल मंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कलकत्ते केदार बाबू के बगीचे में यथा निर्दिष्ट समय गाड़ी हावड़ा पहुंची। साथी लोग गाड़ी का दरवाजा खुलवाने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में बाबा जी महाशय खिड़की में से बाहर निकल आए। साथियों की असावधानी के कारण उनके सिर में थोड़ी चोट आ गई और रक्त बहने लगा। सब बड़े मर्माहत हुए। बड़ी सावधानी से उन्हें हावड़ा पुल के पार ले आए। गंगा के घाट पर एक नाई को देखकर उन्हें धुन सवार हुई। बोली, मैं छोर कराऊंगा। नाई को उन्हें देख न जाने क्या हो गया। वो प्रेम गदगद कंठ से बोला, बाबा, मैं जिस उस्तरे से सब लोगों का सिर मोड़ता हूँ उसे आपके सिर में कैसे लगाऊं? आप कृपा करें। आपके आशीर्वाद से यदि फिर कभी आपके दर्शन हुए और मेरे भाग्य में यह सेवा हुई तो आपका छोर करूंगा। नाई की बात सुन साथियों को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें भय था कि ऐसी अवस्था में छोर कराने से यदि इन्होंने कहीं सिर हिला दिया तो बड़ी मुश्किल होगी। पर वे नाई की बात टालते हुए बोले, मैं जगत में सबकी अपेक्षा हीन हूँ, मेरा छोर करना ही होगा। वो उनके साथियों से परामर्श कर एक ताड़ के पत्ते से छोर कर्म की नकल करने लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, क्यों रे, मेरे बाल कहाँ हैं? नाई बोला, आपके अप्राकृत बाल अप्राकृत राज्य में चले गए। वे उन लोगों का भाव समझ कुछ मुस्कुरा दिए और पुल के घाट पर स्नान करने लगे। उन्हें गंगा में यमुना का भ्रम हुआ। बार बार गोता लगाती और अश्रुगदगद कंठ से यमुना का स्तवन करती। थोड़ी देर बाद अकस्मात एक व्यक्ति, माँ गंगे, गतिदायिनी, भागीरथी, पतित पावनी, दयाकर माँ, सद्या पातक सहयंत्री, सद्यो दुखा विनाशनी, सुखदा मोक्षदा, गंगा गंगेव परम गति कहते हुए स्तवन करने लगा। सुनते ही वे चौंक कर चारों ओर देखने लगे। उनकी अवस्था देख लगता था जैसे वे एकदम किसी एक देश से दूसरे देश में आ गए हों। तब वे गंगा स्तवन के साथ बार बार गोते लगाने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक गंगा में स्नान कर सबके अनुरोध से जल से बाहर निकले। घोड़ा गाड़ी ठीक कर ली गई थी। उसमें बैठ बराह नगर में श्रीयुक्त कामाख्यादास बाबा जी महाशय के स्थान पर पहुंचे। साथ में राम दादा, गोविंद दादा, नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी और पुलिन बाबू आदि बहुत से लोग थे। कामाख्यादास बाबा जी महाशय बड़े उत्साह के साथ सबकी देखभाल करने लगे, पर आत्मानंद बाबा जी महाशय का ध्यान अपने में ही केंद्रित था। कभी तो बड़ी अच्छी तरह लोगों की मान मर्यादा के अनुसार उनसे बात करते और उनके प्रति व्यवहार करते, और कभी बिल्कुल निरपेक्ष हो उदास भाव अवलंबन कर निष्किंचन हो जाती। कोई कपड़ा लाकर पहना देता तो आपत्ति न करते, पर थोड़ी देर बाद ही उसे किसी को देकर स्वयं नग्न हो जाती। सदा उदासीन भाव से रहते। कोई कुछ पूछता तो 4-5 मिनट बाद उत्तर दे देते। महाप्रसाद सेवन के समय भी बालक के समान व्यवहार करते। कुछ थोड़ा सा खाकर यह इच्छा प्रकट करने लगते। संगीगण कई प्रकार से बहला फुसलाकर महाप्रसाद खिलाते। इस प्रकार कुछ दिन कामाख्यादास बाबा जी यहाँ रहकर उस स्थान के निकट ही केदारनाथ महाशय की बागान बाड़ी में गए। बगीचे में प्रवेश करते ही उसमें जितने भी पौधे बंधे हुए थे उन्हें खोलकर आनंद से नृत्य करने लगे। बाग की शोभा देख सब लोग बहुत आनंदित हुए। बाग में 2 कोठियां थी, जिनमें से एक बड़ी थी, एक कुछ छोटी। एक तालाब भी था। तालाब में एक घाट था। बाबा जी महाशय ने 2 और घाट बनवाए। जिस ओर बगीचा था उस ओर के घाट में राधा कुंड और उसके अगल बगल ललिता कुंड और श्याम कुंड की कल्पना कर तदनुरूप व्यवहार करने लगे। सिंथी के नील रतन दादा को भार सौंपा और आदेश किया कि मिट्टी की हंडिया में रसोई पकानी होगी। उसे रात्रि में राधा कुंड के जल में डुबोकर रखना होगा और दूसरे दिन उसे मांझ कर फिर से रसोई करनी होगी। मिट्टी के बर्तन में ही भोग लगेगा और मिट्टी के बर्तन में ही सब लोग खाएंगे पिएंगे। किसी प्रकार की धातु का पात्र व्यवहार में न लाया जाएगा। ऐसे ही किया जाने लगा। एक दिन कामाख्यादास बाबा जी महाशय बोले, जिस मिट्टी के बर्तन में एक बार भोग लग गया है, क्या उसमें दूसरी बार भी भोग लग सकता है? बाबा जी, क्यों नहीं? यदि रज में ही विश्वास न हुआ तो उपासना कैसे होगी? कामाख्या, रज तो जहाँ तहाँ नहीं होती। ब्रजधाम में रज की महिमा और रजपात्र का गौरव अवश्य है, पर सर्वत्र तो ऐसा नहीं है। बाबा जी, क्यों? तुम ही लोग तो सदा पाठ करते हो, गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि वास। गौर मंडल ब्रज मंडल अभिन्न है। ये सब बातें क्या केवल कंठस्थ कर रखने के लिए हैं?
या व्यवहार करने के लिए हैं। निरपेक्ष भाव से इनका अवलंबन किए बिना प्रकृत धर्म पथ पर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। लोकापेक्षा के कारण हम प्रकृत धर्मपथ भूल बैठे हैं। कृष्ण और जगत दोनों को एक साथ रखने से काम नहीं चल सकता। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।